बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर जो फील्ड मार्शल ने मुलाकात की शिया उलमा इकराम से, तो इतनी देर तक ये सारे आलम दिन चुप क्यों रहे, इतनी देर खामोश क्यों रहे? अगर बात करनी थी तो पहले बात करते। अब कुछ उलमा इकराम बोलना शुरू हो गए हैं जिन्होंने मुलाकात की थी आर्मी चीफ से, या जिन्होंने मुलाकात नहीं की, उन्हें जब पता चला कि ये शिया उलमा के साथ आर्मी चीफ ने किया क्या है तो वो भी बोलना शुरू हो गए। अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा शफ़ा नजवी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, अल्लामा अमीनुद्दीन शहीदी साहब ने स्टेटमेंट दिया है। और ये उलमा बता क्या रहे हैं? पहले तो आप ये बात जहन में रखें कि ये इतनी देर तक बोले क्यों नहीं। यानी इनके पास बहुत वक्त था, ये बात कर सकते थे, बता सकते थे, लेकिन अब ये बता क्या रहे हैं पहले ज़रा वो सुन लें आप। वो कह रहे हैं जी हमारे साथ आर्मी चीफ ने जो बातचीत की है वो तौहीन आमेज अंदाज में बातचीत की है, यानी जैसे डांट डपट होती है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि इनको वार्निंग देने के अंदाज में आर्मी चीफ ने बात की उलमा इकराम से कि बंदे बन जाओ, और अगर किसी ने शरारत की या किसी ने चूं तक की ना तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये इस किस्म की एक वार्निंग वाली मुलाकात थी उलमा इकराम से आर्मी चीफ की। तो तौहीन आमेज अंदाज में गुफ्तगू की। उन्होंने ये कहा उलमा को बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा फिर एक एटिकेट्स होते हैं, आपने बुलाए हैं तो आप बात करते हैं, फिर आप बात सुनते भी हैं। तो अपनी बात कहकर आर्मी चीफ चले गए और बाद में उलमा इकराम के बयानात रिकॉर्ड करवा लिए गए। उलमा को मेरी एक तो खबर की तस्दीक कर दी अल्लामा हसनैन गर्देदी साहब ने कि मिलिट्री कोर्ट्स, मैंने कहा था ना कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन लोगों पे मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आर्मी चीफ ने कहा कि मैं मुकदमा चलवाऊंगा। तो ये अल्लामा हसनैन साहब ने मेरी खबर की तस्दीक भी कर दी है। दूसरी खबर की भी तस्दीक हो गई है कि पाकिस्तान ईरान के साथ लड़ने जाएगा अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को आवाज़ दी, क्योंकि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ एक दिफाई मुआहदा है। याद रखिए ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान की पार्लियामान ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदों ने नहीं किया, ये दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने और वज़ीर आज़म ने किया है, और इसके ऊपर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया गया। हत्ता कि कैबिनेट और जो एक अप्रूवल होती है, बाकायदा तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार को अडॉप्ट नहीं किया गया। और इसमें शराइत क्या है, ये मुआहदा क्या है, ये आज तक कौम के साथ शेयर भी नहीं किया गया, सामने लाया भी नहीं गया। बहरहाल वो कह रहे हैं जी ताना भी ये दिया गया कि जिनको ईरान का ज़्यादा फिक्र है ना वो फिर ईरान ही चले जाए। यानी उलमा इकराम को ये ताना दिया गया। शिया उलमा इकराम थे, लाजमी बात है ईरान एक शिया मुल्क है, तो जो शिया उलमा इकराम है उनकी उसके साथ वाबस्तगी ज़्यादा होती है। जो देवबंद मौलवी हैं या वहाबी मौलवी हैं उनकी तरह थोड़ी सी सऊदी अरब की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा होता है। जो सुन्नी है उनका अपना, हर एक का अपना अपना होता है, और ये सबका हक है। देखिए अगर जमहूरियत है और सबको सबका हक मिलना चाहिए तो सबका अपना अपना हक है कि वो अपने फ़िरके के मुताबिक, वो अपने अपने अकायद के मुताबिक आज़ादी से अपना फ़ैसला करे, अपनी बात करे। तो उन्हें यह ताना दिया गया कि ईरान ही चले जाओ अगर ज़्यादा ईरान की फ़िक्र है किसी को। तो कभी कहा जाता है जो बेचारे लोग निकलते हैं वो फ़लस्तीन के बारे में बात करते हैं, उन्हें कहते हैं फ़लस्तीन चले जाओ, जाओ इतना शौक है तो फ़लस्तीन चले जाओ। तो मुश्ताक अहमद साहब को कहा गया फ़लस्तीन चले जाओ, वो चले गए। बाद में सबको मुसीबत पड़ी हुई थी, सारे जो है बगलों में झांक रहे थे कि ये क्या हो गया, ये तो सचमुच फ़लस्तीन चले गए। फिर कुछ लोगों को कहा जाता है कि जाओ ना जाके कश्मीर खुद ही आज़ाद करवा लो। और भाई बात ये है कि हमने इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको पाला है, इतनी बड़ी फ़ौज जो है उसको अपना पेट काट के अपना खून पसीना एक करके इतनी बड़ी फ़ौज को हमने तैयार किया है। इस मुल्क को अपने पेट पे पत्थर बांध के पाकिस्तान ने एटमी कुव्वत बनाया है। इतनी बड़ी फौज, इतने सारे हथियार, और हमें यह बताया गया था कि जब जेरूशलम फतह होगा तो पाकिस्तानी फौज जाके फतह करेगी। ये फौज ने कहा था ना, हम तो नहीं कह रहे थे। तो फौज ने यह कहा था कि फ़लस्तीन की रियासत भी पाकिस्तान की फौज कायम करेगी जाके, और कश्मीर को आज़ाद भी पाकिस्तान की फौज करेगी। और पाकिस्तान के फौजी अफसरान हमें बताते रहे, ये बयानात मौजूद हैं कि हम जो भारत के हुक्मरान हैं उनको जंजीरों में जकड़ के पाकिस्तान में लेकर आएंगे, ये पाकिस्तान के फौजी कहते रहे हैं। तो फ़लस्तीन के मामलात हों या कश्मीर के मामलात हों, ये पाकिस्तान की फ़ौज का दावा था कि ये सारे हम करेंगे। लेकिन अब जब कोई कहता है कि जनाब वो करें तो कहते हैं तुम खुद जाके कर लो। तो ये ताने दिए जाते हैं। किसी को कहते हैं जी अफगानिस्तान चले जाओ। जो बंदा अमन की बात करता है, जो बंदा बात करता है कि जनाब बातचीत करें, टेबल पर बैठे मसला हल करें, उसे कहते हैं तुम अफगानिस्तान चले जाओ। तो अगर किसी दिन अवाम ने यह कह दिया पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आपको अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इतना पसंद है तो आप इसराइल चले जाएं, आप अमेरिका चले जाएं, तो फिर क्या होगा? वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के लोग रिटायरमेंट के बाद चले ही जाते हैं, ये रुकते वुकते कोई नहीं है। ये मौलवी इतना लेट क्यों बोले? मैं आपको बताता हूं, इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया।
इनमें कुछ देखें उलमा इकराम, वो सारों को मैं नहीं रगड़ सकता, लेकिन ज़्यादातर उलमा इकराम कंप्रोमाइज थे। बहुत कम उलमा इकराम ऐसे हैं जो बात करना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका मिला नहीं। ये सारों को एक तरह नहीं किया जा सकता, लेकिन आटे में नमक के बराबर। बहुत थोड़े ऐसे उलमा हैं जो वहां पे अपनी बात रखना चाहते थे लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। ज्यादातर उलमा तो वो है जो बाद में स्टेटमेंट दे के आए, ना स्टेटमेंट में इसराइल है, ना स्टेटमेंट में अमेरिका की मजम्मत है, ना स्टेटमेंट में फलस्तीन है, ना स्टेटमेंट में ईरान है, ना स्टेटमेंट में खामनाई शहीद है, ना स्टेटमेंट में ईरान में शहीद होने वाली बच्चियां हैं, ना स्टेटमेंट में बोर्ड ऑफ पीस है, ना स्टेटमेंट में गजा में फौज भेजने का मामला है, कुछ है ही नहीं। तो जब ये सारा कुछ स्टेटमेंट के अंदर, और ना नोबेल इनाम है डोनाल्ड ट्रंप का जो कह रहा है कि मैं जहाज डबो के मजा लेता हूं, मैं फन के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, अपनी तफरीह के लिए जहाज को डबोना पसंद करता हूं। वो इस किस्म की बात करते हैं ना कि हम ये पसंद करते हैं। तो जनाब ये तो किसी आलम दीन ने बात ही नहीं की, बाद में कर लेते जब आपकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी वहां पे अफसरान की जानिब से। बहरहाल ये इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया पाकिस्तानी अवाम ने। और एक बात तो बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी एस्टेब्लिशमेंट अब उतनी तगड़ी नहीं है जितनी अवाम की है। और इन मौलवियों को ये पता चल गया कि सारी जिंदगी की क्रेडिबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। अभी तो चंद बोले हैं ना, ये बाकी भी बोलेंगे, और अगर नहीं बोलेंगे तो ये अवाम के अताब का शिकार होंगे। इन्हें बताना पड़ेगा कि इनके साथ क्या हुआ और किस किस्म की डांट डपट का इन्हें सामना करना पड़ा। कुछ मौलवी नहीं भी बोलेंगे, बहुत सारे मिल जाते हैं आपको, ताहिर अशरफी मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको मिल जाते हैं, मुफ्ती मुनीब मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको इस किस्म के मौलवी मिल जाते हैं, लेकिन सारे नहीं मिलते इस तरह के। बहुत सारे मिल भी जाते हैं, सारे नहीं मिलते। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उलमा ने बोलना शुरू कर दिया। मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। ये 50 साल के बाद हुआ लगभग, यानी इससे पहले मस्जिद अक्सा में नमाज तो हो ही जाती थी ईद की। तो वहां पे कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मैंने ज़ाती तौर पे इसको चेक नहीं किया, हरमीत सिंह साहब हैं, एक दो और सहाफ़ी हैं, उन्होंने रिपोर्ट किया कि मस्जिद अक्सा में ऐसा बड़े लंबे अरसे के बाद हुआ, कई दहाइयों के बाद, कि वहां पे ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई मुसलमानों को। मस्जिद अक्सा में मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही, और जो मस्जिद अक्सा के लिए सबसे ज़्यादा आवाज़ उठाने वाला पाकिस्तानी लीडर है, उसे भी ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। एक तरफ इसराइल ये कर रहा है और एक तरफ पाकिस्तान ये कर रहा है। इसराइल मुसलमानों को मस्जिद अक्सा में नमाज नहीं पढ़ने देता, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत मस्जिद अक्सा के लिए आवाज़ उठाने वाला सबसे बड़ा लीडर पाकिस्तान में जो है, उसे ईद की नमाज वैसे ही नहीं पढ़ने देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने कहा कि हमें ईद की नमाज पढ़ने दी जाए, अभी तक उसके ऊपर किसी किस्म की पेशरफ्त नहीं हुई। एक जैसा ही काम कर रहे हैं। मैं हैरान हो जाता हूं कि ईद की नमाज पढ़ाने में क्या प्रॉब्लम है। इमरान खान के ईद के कपड़े भी वापस कर दिए गए, ईद पे नए कपड़े भी नहीं पहनेगा, दौड़ जाओ यहां से। ये नादरीन इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रवैया है। लड़ाई के अंदर पहला फरीक उतरा है, लड़ाई शुरू होने के बाद से लेकर अब तक। लड़ाई को हो गए नादरीन अब तक 21 दिन। 21 दिनों की लड़ाई, 20 दिन ये है और 1 दिन फरवरी का, 21 दिन हो गए लड़ाई को। 21 दिन के बाद पहला फरीक आया, और वो है यमन के हौसी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस लड़ाई का हिस्सा बनेंगे। यमन के हौसियों ने ऐलान किया कि वो ईरान के साथ मिलकर जंग में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जंग पूरी उम्मत की जंग है, हम गजा में अपने भाइयों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हम बहरा अहमर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अब ये बहरा अहमर कौन सा है, ज़रा ये आप मैप के ऊपर देख लें। ये जो बीच में एक पट्टी है बाब मंदब से लेकर ऊपर स्वेज कैनाल तक, इसके एक तरफ सऊदी अरब है, यमन है, ऊपर जाके मिस्र आ जाता है, शाम आ जाता है, इसराइल के करीब ये पहुंचती है। दूसरी तरफ जो है वो लीबिया भी आ जाता है, नीचे जबूती है, और कुछ अफ्रीकी ममालिक भी हैं, सूडान है। तो ये बीच में जो समंदर है ना, ये बहरा अहमर है जो अफ्रीका को गल्फ के साथ मिलाता है। और यहां से ऊपर से जो नहर स्वीद है, वहां से जो यूरोपीय ममालिक का समंदर है, वहां पे चले जाते हैं जहाज लेकर। तो इसके ऊपर वो कह रहा है यमन के अब हम अटैक करेंगे। तो बाब मंदब भी अब खतरे में है, और आबना हुरमुज़ पहले ही बंद है। तो ये नादरीन आप देख लेंगे, ये वाला एरिया जो है अब ये टारगेट होगा। इसको बहरा अहमर कहते हैं या इसको रेड सी कहते हैं, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। ईरान ने एक और ऐलान किया है कि वो अरब ममालिक जिनमें दुबई और कतर खास तौर पे शामिल है, वो उनकी इंटरनेट केबल काट देगा। ये वहां से खबर आई सोर्सेज के जरिए से कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो इंटरनेट केबल काट देंगे। अब अगर वो इंटरनेट केबल काट देंगे तो इन ममालिक के बहुत सारे ऑपरेशन रुक जाएंगे, हत्ता कि जो अमेरिका की फौजी कार्रवाइयां हैं उनके अंदर भी तातुल आ सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन वो बहुत सारे सैटेलाइट के चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, तो वो काफ़ी खुद कफील है। लेकिन ओवरऑल इनको नुकसान होगा, जो वहाँ पे कंपनीज काम करती हैं या जो भी सिस्टम उनका है वो इफेक्ट हो जाएगा। नाजरीन, ईरानी फौजी ज़राए ने एक बहुत बड़ा दावा किया है।
ये अब तक के बड़े दावों में से एक है। उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब की जो आरामको ऑयल फील्ड है, ये बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है सऊदी अरब की। जैसे अभी कतर के गैस के ज़खायर के ऊपर एक अटैक किया गया, तो वो अब 5 साल तक 17% कम गैस की पैदावार होगी वहां पे। 5 साल के बाद वो रिकवर कर पाएंगे। तो आरामको बहुत बड़ी ऑयल फील्ड है सऊदी अरब की। इसके हवाले से ईरान ने दावा किया है कि इसराइल आरामको के ऊपर हमला करने वाला है, और ये ईरानी दावा कर रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, जिसके बाद सऊदी अरब को साथ लेकर पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया जा सकता है। पाकिस्तान में गैस की किल्लत पैदा हो रही है, पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी किल्लत पैदा हो रही है, और ये प्रॉब्लम बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, ईरान ने पाकिस्तान को रास्ता तो दे दिया है, लेकिन पाकिस्तान को माल कौन देगा, तेल और गैस कौन देगा? जब पाकिस्तान ईरान के साथ मामला बनाता है तो अरब ममालिक हमें माल नहीं देते। जब अरब ममालिक हमें माल दे दें तो वो कहते हैं जनाब आप लड़ाई के अंदर उतरे हमारे साथ मिलकर। उनकी डिमांड कुछ और होती है, और अगर आप लड़ाई में उतरते हैं तो जितना मर्जी माल हो आप उसको गुजारेंगे कहां से? आप नए हुर्मत बंद है। फिर अगर आप लड़ेंगे तो ईरान आपको रास्ता तो नहीं देगा। ये पाकिस्तान अजीबोगरीब सिचुएशन में इस वक्त फंसा हुआ है। नाज़रीन, जो तैयारे गिराए हैं ईरान ने, खासतौर पे F-35 के गिरने की जो वीडियो जारी की है, उसका इंपैक्ट ये आया कि जो अमरीकी कंपनी इसे बनाती है, ये दुनिया का सबसे फाइनेस्ट जबरदस्त जेट तैयारा है लड़ाका तैयारों में, F-35। स्टॉक मार्केट में लॉक हेड मार्टिन, ये जो कंपनी है, इसके शेयर्स गिर गए हैं क्योंकि इनका तैयारा गिर गया है। यही हुआ था, राफेल के शेयर गिर गए थे आलमी मार्केट में, जब 3 राफेल तैयारे पाकिस्तान के साथ लड़ाई में गिर गए थे पिछले साल मई के महीने में। तो इसी तरह अब जो है वो अमेरिकन कंपनी के साथ भी हुआ कि उनके शेयर्स गिर रहे हैं। अमेरिकन का नुकसान बहुत हो रहा है। वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर लगभग $1.5 अरब खर्च कर रहे हैं इस लड़ाई में। $30 अरब से जायद वो पैसा, अब तक जो इतलात आ रही हैं, लगभग $30 अरब के करीब वो खर्च कर चुके हैं। और पैसा बना कौन रहा है इस लड़ाई में? इस लड़ाई में अगर कोई पैसा बना रहा है ना, तो वो रशिया है। रूस बना रहा पैसा। रूस ने ईरान की जंग के आगाज से लेकर अब तक तेल की जो दरामद है, जो तेल वो पूरी दुनिया को दे रहा है, उसमें रूस ने 10 से 12 अरब डॉलर कम से कम कमा लिए हैं इजाफी। पहले भी पैसे कमा रहा था, अब ये इजाफी पैसे उसने कमा लिए हैं। तो ट्रंप और नेतन्याहू तो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो अपने वसाइल झोंक रहे हैं लड़ाई में, उनको 200 अरब डॉलर उन्होंने और मांग लिए हैं। लेकिन इसमें पुतिन जो है वो वादे तौर पे फाते है। पुतिन धड़ाधड़ दुनिया को तेल बेच रहा है, कीमत बढ़ने का भी फायदा उठा रहा है, गैस भी बेच रहा है, और वो इजाफी पैसे अरबों डॉलर बना रहा है। तो उसका तो ये फायदा है। साथ में वो ईरान को भी टेक्निकल सपोर्ट दे रहा है, चाइना भी मुबैना तौर पे टेक्निकल सपोर्ट ईरान को दे रहा है। और अमेरिका की हालत ये हो गई है कि श्रीलंका जैसा मुल्क, ये हमारे खित्ते का सबसे कमजोर मुल्क है। सबसे कमजोर तो नहीं कह सकते, लेकिन कमजोर तरीन ममालिक में से एक है। छोटा सा मुल्क है, बहुत छोटा, एक जजीरा टाइप का है श्रीलंका। श्रीलंका ने भी अमेरिका को इनकार कर दिया कि अपने अड्डे हम आपको नहीं दे रहे लड़ाई लड़ने के लिए। यानी आपने तैयारे अपने उड़ाने हैं, कहीं और से उड़ाएं जाके, हम आपको अपने अड्डे नहीं दे रहे। ये बात श्रीलंका ने भी कर दी है। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान कितना कमजोर मुल्क है, या हमारी हुकूमत कितनी कमजोरी शो कर रही है, एटमी पावर होने के बावजूद, कि हम किसी मामले में भी अमेरिका को ना नहीं कर सकते। हम किसी मामले में भी अमेरिका को यह नहीं कह सकते कि हम ये नहीं कर रहे या वो नहीं कर रहे। वो जो अमेरिका में कहता है हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह। और श्रीलंका ने अमेरिका को इनकार कर दिया। एटमी कुव्वत भी नहीं है, कमजोर फौजी कुव्वत है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा नहीं जी, हम अपने अड्डे आपको नहीं दे रहे। बरतानिया ने अपने अड्डे दिए हैं। देखें, ये मामला बड़ा जबरदस्त है। हुआ ये था, एक बरतानवी सहाफी हैं जिन्होंने फेयरफोर्ट बेस की दीवार से कैमरा लगा के मनाजिर फिल्मा लिए कि जनाब तासुर तो ये दे रही है बरतानिया की हुकूमत के वो जंग का हिस्सा नहीं बन रही, लेकिन यहां से तो ऑपरेशन हो रहे हैं। और उन्होंने जनाब, यानी बरतानवी वज़ीर आज़म कीर स्टारमर ने कहा था कि बरतानिया ईरान के खिलाफ जंग में शामिल नहीं है। फिर ये भी उन्होंने जो बातें बरतानवी वज़ीर आज़म ने कही थी, उन्होंने कहा था जी कि हमने इराक जंग से बहुत कुछ सीखा है, और इस तरह से उन्होंने बात की थी। लेकिन अब उसके बाद जो है वो एक बरतानवी सहाफ़ी ने वो दीवार के ऊपर खड़े होकर वहां से उन्हें कैमरा लगा के तो दिखाया ये तो ऑपरेशन चल रहे हैं, अमेरिकन यहां से जाते हैं अपने तैयारे लेकर अटैक करते हैं। अब उसके ऊपर जो रद्दमल दिया है बरतानिया ने, वो खुद तो ऑपरेशन में शामिल नहीं है। बरतानवी हुकूमत अब क्या कह रही है, एक तो देखें ईरान ने इसके ऊपर मजम्मत की है और वो इसको जारहियत करार दे रहे हैं, और ईरान ने इसके ऊपर सख्त रद्दमल दिया है। तो ईरान का रद्दमल ये है कि हम इसको जारहियत समझते हैं, जबकि बरतानिया ये कह रहा है कि हम सिर्फ जो दिफाई नुक्ता नज़र से कुछ चीज़ें हैं उसके लिए फैसिलिटी दे रहे हैं, हम किसी भी तनसीबात या सिविलियंस को निशाना बनाने के लिए फैसिलिटी नहीं दे रहे। अब देखिए, अमेरिका जब अटैक करता है तो वो फिर अमेरिका अटैक करता है ना, उसको पता है उसने किसको अटैक करना है। फिर आप पता तो नहीं कर सकते, इतने सारे जब तैयारे जाते हैं, इतनी बमबारी करते हैं। बहरहाल
यहाँ पे ईरान और बरतानिया के बीच में भी थोड़ा सा, क्योंकि इनका राब्ता भी हुआ है वजीर खारजा का, तो यहाँ पे ईरान ने रद्दमल भी दिया है, उसके ऊपर बरतानिया ने भी ईरान के साथ कोई बात की है, इसको फर्दर हम रिपोर्ट कर देंगे, लेकिन सिचुएशन एक बन गई है। अब नाजरीन, एक खबर मैं आपको जाते जाते और बताता हूँ, और ये खबर है इस्तांबुल से, तुर्की से। गुज़िश्ता रात इस्तांबुल की फातेह मस्जिद में तरावी की नमाज हो रही थी, और वहाँ पे बहुत बड़ी मिकदार में तादाद में नीचे लोग खड़े थे जो नमाज पढ़ रहे थे तरावी की, और ऊपर ख़वातीन मौजूद थी, ऊपर वाले हिस्से में, वो वहाँ पे तरावी की नमाज पढ़ रही थी। तो ख़वातीन ने जो है वो अपने बहुत सारे स्कार्फ वो मर्दों वाले हिस्से के अंदर फेंकना शुरू कर दिए, उन्हें गैरत दिलाने के लिए, उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए। इन ख़वातीन का ये कहना था कि वो इस तरीके पर अमल कर रही हैं जिस तरीके से एक दौर में सलाहुद्दीन अयूबी के सामने एक खातून ने अपना स्कार्फ फेंका था, और उन्होंने कहा था कि जब तक यरूशलेम सलीबियों के कब्जे में है वो सर उठाकर नहीं चल सकती। तो तारीखी रवायत के मुताबिक इस वाक़े ने सलाहुद्दीन अयूबी को सलीबियों को यरूशलेम से निकालने के लिए अपनी फ़ौज की तैयारियों में तेज़ी लाने पर मजबूर कर दिया था, और ये एक वाक़या हुआ था। उस तरह का वाक़या हुआ है, ये मनाजिर भी हैं। ये ख़वातीन ऊपर से स्कार्फ फेंक रही हैं नीचे मर्दों वाले पोर्शन में, और मर्दों को गुस्सा दिलाने की, गैरत दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि देखो तुम लोग क्या कर रहे हो। अब नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर जो मामला है, वापस वहाँ पे आ जाते हैं, ये बड़ा शदीद रुख इख्तियार करेगा। उलमा इकराम की क्रेडिबिलिटी का मामला आ गया। अब उलमा इकराम को बताना पड़ेगा वो कितने क्रेडिबल हैं, और आज तक उन्होंने मेंबर रसूल पे बैठ के जो तकारीर की हैं वो अपनी ज़ात को कितना उन तकारीर के मुकाबले में खड़ा कर सकते हैं। यानी बोलना तो बहुत आसान होता है ना, खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी तकलीफ है इस रास्ते में। ये कांटों वाला रास्ता है, इसमें सेज नहीं है, इसमें तकलीफ होती है, इसमें अजियत मिलती है, इसमें तशद्दुद होता है, इसमें नींदें हराम हो जाती हैं, इसमें कारोबार तबाह हो जाते हैं, इसमें मफादात कुर्बान करने पड़ते हैं। देखते हैं कि मिंबर पे बैठ के वाक़या करबला सुनाने वाले मौलवी अब खुद खड़े हो पाते हैं या नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि डांट डपट तो बहुत हुई है इनकी। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखें।